Welcome to my YouTube channel Learn with Asif. What is indicator? Why we use indicator? So today we will talk about the acid base indicator. असल में इंडिकेटर क्या होता है? अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे दे और कहे कि बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करेंगे? जो पहले पिछले साइंटिस्टों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि वो सावर एंड टेस्ट अगर हो तो वो एसिड होगा और अगर बिटर टेस्ट हो तो वो बेसिक होगा। लेकिन हम हमेशा तो सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसका हम कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम हमेशा एसिड को टेस्ट करके नहीं बता सकते या बेस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। और जो कॉन्सेप्ट आए, अर्हीनियस का आया, लोवरी ब्रोंसेट का आया, उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट आए, जैसे लक्स फ्लक्स मॉडल भी आए। लेकिन उसमें अगर सपोज अगर मैं अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट ले लूं, अर्हीनियस में H प्लस आयन जो रिलीज करेगा वो एसिडिक होगा और जो OH आयन रिलीज करेगा वो बेसिक होगा। लेकिन मैं सॉल्यूशन में नेकेड आई से नहीं देख सकता कि वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी उसमें H प्लस आयन है या नहीं। तो इससे भी सिंपल आसान जो हम यूज करते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं और उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स करते क्या है? हम जब भी सॉल्यूशन में इंडिकेटर्स को डालते हैं वो अपना सॉल्यूशन में कलर चेंज कर देते हैं। मींस कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और उस कलर से हम पता लगाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था या बेसिक था। तो पहले मैं डिफिनेशन लिखूंगा कि तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर हम कहते हैं कि इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो पीएच की कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो पीएच के चेंज होने से अपना कलर चेंज करते हैं। तो ये सिंपली मैंने लिख दिया, ये कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये क्या करते हैं? कलर को चेंज करते हैं जब सॉल्यूशन जो पीएच है वो चेंज हो रहा होता है। तो इसकी वजह से वो अपना क्या कर रहे थे? कलर चेंज कर रहे थे और उस चेंज कलर से हम बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। इसकी एक और डिफिनेशन है। Indicators are substances that show one color in acid and other color in base। मींस इंडिकेटर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड में एक कलर शो करते हैं, जो एसिड में एक कलर शो करते हैं और बेस में वो अदर कलर शो कर लेते हैं। यानी एसिडिक में उनका कोई और कलर होता है, बेसिक में उनका कोई और कलर होता है। तो अब हम इसको समझते हैं। इस पे एक थ्योरी पेश हुई थी, ओसवाल्ड थ्योरी पेश हुई थी और उन्होंने कहा था कि असल में जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर या तो वो वीक एसिड होते हैं और या वो वीक बेस होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते वो मैं आगे एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम अलग से वीक एसिड को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वीक बेस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं जो थ्योरी थी, ओसवाल्ड थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर जो होते हैं वो या तो वीक एसिड होंगे या फिर वो क्या होंगे? वीक बेस होंगे। अब सबसे पहले हम वीक एसिड की अगर बात करें तो वीक एसिड इंडिकेटर को हम डिनोट करते हैं एच आई एन। ये एच क्या चीज है? ये हाइड्रोजन है और जो आई एन है ये शो कर रहा होता है इंडिकेटर। अब इसी से यहीं से हमें पता चल गया, क्योंकि इसमें एच पाया जाता है, जब सॉल्यूशन में इसे डाला जाएगा तो ये एच को रिलीज करेगा। तो यानी एच जो रिलीज करता है वो तो हमें पड़ा है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जो भी एच रिलीज करेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये जो इंडिकेटर है ये वीक एसिड इंडिकेटर है। अब हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिखते उसका भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूं। उससे पहले इसके जो ये वीक होता है, क्योंकि ये वीक है तो वीक तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, यानी कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते। तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए इक्विलिब्रियम का निशान लगाते हैं इस टाइप का। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या होता है?
इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाता है वो कन्वर्ट डिसोसिएट होता है H प्लस में, और इंडिकेटर IN माइनस। इंडिकेटर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल फिनोफ्थलीन की इसमें दूंगा, फिनोफ्थलीन वीक एसिड की एग्जांपल है। अब इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूं। HIN है, इधर इधर जो कलर देते हैं वो दो चीजें, एक ये देगा, एक ये कलर शो करेगा और एक ये शो करेगा। अब ये इंडिकेटर है वीक एसिड का, लेकिन ये ऐसा है ना, अगर हम सॉल्यूशन में इसे डालेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन का भी बताएगा, बेसिक सॉल्यूशन का अपना कलर होगा, और जो एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे उसका अपना कलर होगा। अब जैसे ये है, मैंने ये किया, ये इसका अपना कलर है। अगर सॉल्यूशन में, सपोज अगर मैं सॉल्यूशन में इंडिकेटर को मैंने डाला और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, मींस कोई कॉमन आयन उसके पास पाया जाता है, H प्लस कॉमन आयन हुआ, कोई एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, और उसमें अगर मैंने ये डाला तो ये क्या होगा, एज अ लीच-चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये इस साइड पे शिफ्ट होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये जो कलर होगा अगर ये बढ़ गया तो मैं कहूंगा ये एसिडिक कलर शो कर दे, ये एसिडिक कलर शो कर दे। और अगर इसकी बात करें, यहां पे जो इंडिकेटर था इसमें मैं कहूंगा ये बेसिक कलर शो कर दे। अगर सपोज कोई ऐसा हम डाल दे, ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें इसकी डिसोसिएशन जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज अप हो गई, वो कैसे होगा, वो मैं फिनोफ्थलीन की एग्जांपल भी दूंगा और एक अपनी जो बेसिक सॉल्यूशन में भी दूंगा और एसिडिक सॉल्यूशन में भी दूंगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम दो मैं बीकर्स बना देता हूं। अब ये है, मैं क्या लेता हूं, फिनोफ्थलीन की मैं एग्जांपल लेता हूं। फिनोफ्थलीन की एग्जांपल है, ये पीएच शो कर रहा है, ये जो यहाँ IN था इंडिकेटर था, उसकी जगह मैंने पीएच लगा दिया और H पहले से पाया जाता है। अब सपोज अगर मैंने ये इंडिकेटर इस सॉल्यूशन में डाला, ये कोई सॉल्यूशन था, मुझे इसका नहीं पता था कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, यहां से भी मैंने इसमें यहां भी डाल दिया, मुझे इसका नहीं पता ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर इसकी डालने के बाद इस सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ, वो कलरलेस हुआ, तो मैं इसे कहूंगा ये एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा। और अगर यहां पे इसका सॉल्यूशन पिंक हो गया तो मैं कहूंगा ये क्या है, ये बेसिक है। मींस अगर इंडिकेटर डालने के बाद इसका सॉल्यूशन हमारे पास कलरलेस हुआ तो मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर इधर मैं कहूं जो इंडिकेटर डाला उसका सॉल्यूशन पिंक हो गया तो मैं कहूंगा ये बेसिक है। अब इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा एक रिएक्शन के थ्रू कि ये एसिडिक क्यों था, कलरलेस मैंने इसे क्यों कहा, और ये पिंक था और इसे मैंने बेसिक क्यों कहा, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं इंडिकेटर ले लूं, HP है, ये था इंडिकेटर था फिनोफ्थलीन, और यहाँ पे इससे निकला H प्लस और यहाँ पे निकला पीएच नेगेटिव, फिनोफ्थलीन का वो इंडिकेटर हो गया, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन मैंने इसको डाला किसमें, एसिडिक में डाला, जैसे मैं ले लूं HCl, तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस Cl नेगेटिव। अब अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन का मतलब कि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है क्योंकि ये भी H प्लस है, ये भी H प्लस है, तो लीच-चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक जहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है वो उसके बैक साइड पे जाती है। सो राइट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। सपोज मैं कहूं कि ये कॉन्सेंट्रेशन अगर पूरा मैं 100% लूं तो इसमें मैं कह देता हूं सपोज ये 90% हो गया, 90% इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। और मैंने अभी यहां पे कहा था अगर ये ज्यादा हुआ, ये अगर ज्यादा हुआ तो मैं कह दूंगा कि वो कौन सा कलर होगा, वो सॉल्यूशन जो एसिडिक कलर शो करेगा, और वो एसिडिक कलर अगर ये ज्यादा हो इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन तो ये कलरलेस होता है, फिनोफ्थलीन का ये कलरलेस होता है। अब ये ज्यादा है मींस ये कलरलेस होगा। अब जब ये 90% हो गया तो मैं कह दूंगा अगर कलरलेस है तो सिंपली कह दूंगा ये क्या चीज है, ये एसिडिक है। इस तरह अगर बेसिक की एग्जांपल लें, ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब अगर हम बेसिक की एग्जांपल लें, अभी जो मैंने इसको यहां पे बनाया था इसको मैं भी इस साइड पे लिख दूंगा H PH, अब अगर सपोज कोई सॉल्यूशन हुआ, सपोज मैं जनरल एग्जांपल है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा OH नेगेटिव प्लस Na
ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे H है, OH है, ये दोनों सॉल्यूशन में मिल जाएंगे और इनसे एक और वाटर में बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O बनता जा रहा है, H की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। अब H की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो लीच-लैटरियल प्रिंसिपल के मुताबिक अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए ये क्या होगा, ये और डिसोसिएट होगा इस साइड में, ये डिसोसिएट होगा। मींस अगर मैं 100% कॉन्सेंट्रेशन लूं, मैं कहूंगा कि सपोज अगर 100% थी, ये ज्यादा डिसोसिएट हो गया H प्लस और पीएच नेगेटिव में। अब मैं कहूंगा कि इधर ये पीएच की तादाद जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा एच भी उतना ज्यादा निकलेगा। इसी तरह ये जो इंडिकेटर फिनोप्टेरिन है ये भी ज्यादा सॉल्यूशन में आएगा। तो मैं कहूंगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज अब ये 90% हो गई। अब इसका जब ये जो आयनाइज फॉर्म है, एक है अनायनाइज फॉर्म, इसको अनायनाइज फॉर्म कहा जाता है, इसको आयनाइज फॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे तो जो अनायनाइज फॉर्म थी वो ज्यादा थी, और अगर अनआयनाइज फॉर्म ज्यादा हो तो मैंने बताया कि वो एसिडिक कलर होगा। जबकि अगर यहाँ पे आयनाइज जो आयनाइज फॉर्म है वो बढ़ जाए, जैसे ये बढ़ गया है, तो हम कहेंगे कि इसका कलर क्या है, पिंक है। इस वजह से सॉल्यूशन ने पिंक कलर शो किया था। क्यों शो किया था, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर फिनोप्टेरिन है उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई थी, वो बढ़ गई तो उसने पिंक कलर शो किया। तो हम कह देंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक था, पिंक कलर से शो हो जाएगा। और अगर ये एसिडिक था तो एसिडिक में जब फिनोप्टेरिन डाला तो हमने कह दिया कि वो क्या था, वो कलरलेस हो गया। तो वो कौन सा शो करेगा, वो एसिडिक शो करेगा। हमारा एसिडिक हो गया, एसिडिक कंप्लीट हो गया। अब इस मैं बात करूंगा वीक बेस में, जो वीक बेस इंडिकेटर है। वीक बेस इंडिकेटर को मैं सॉल्यूशन में डालूंगा और उससे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक है। अच्छा ये बात है कि अगर दोनों एसिड इंडिकेटर डाला जाए या बेसिक डाला जाए, उससे दोनों का पता चलता है कि वो बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो चलते हैं हम वीक बेस की तरफ। वीक बेस में क्या होता है, जैसे इंडिकेटर आईएन है, ठीक है, और यहाँ पे OH साथ में है जो बेस शो करता है। और ये चूंकि वीक बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आईएन प्लस में और साथ में OH नेगेटिव। तो ये पार्ट जैसे होगा ये शो करेगा एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर सॉरी, ये शो करेगा बेसिक कलर, और ये जो होगा ये होगा एसिडिक कलर। मींस अगर ये कलर आया तो वो सॉल्यूशन होगा, ये कलर, इसका जो भी कलर हो, जैसे एग्जांपल हम मिथाइल ऑरेंज के लेंगे फिर उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये इस साइड वाला का कलर आया तो हम कहेंगे वो एसिडिक है, और अगर ये साइड आई तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। एक और बात कि यहाँ पे वीक बेस में यहाँ पे कैटायन आता है, जो इंडिकेटर होता है वो कैटायन आता है, डिसोसिएट होता है। जबकि एसिड में देखा जाए तो एसिड में यहाँ पे एनायन होता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं वीक बेस की, जैसे वीक एसिड की फिनोप्टेरिन थी, इसकी एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। सॉरी, मिथाइल ऑरेंज हो गया। अब मिथाइल ऑरेंज का क्या है, जैसे हमने इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MEOH से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिसोसिएट होगा किसमें, M प्लस में, Me प्लस में एंड OH नेगेटिव में। अब ये रिएक्शन हो गया, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जैसे मैं दो बीकर्स ले लूं उसी टाइप के जो एसिडिक में मैंने लिए थे। अब अगर मैं ले लूं मिथाइल ऑरेंज को और इसको मैंने इस सॉल्यूशन में डाला, इस तरह इस साइड में मैं ले लेता हूं और इसको मैंने इस सॉल्यूशन में डाला। जब मैं इस सॉल्यूशन में डालूंगा, अगर इस सॉल्यूशन का कलर येलो आया, इस सॉल्यूशन का कलर येलो आया तो ये बेसिक शो करेगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर इसका कलर रेड आ गया तो ये शो करेगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इंडिकेटर नाम से जाहिर होता है कि इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इसमें रिएक्शन क्या हुआ, हमने जैसे उसकी मिथाइल ऑरेंज की मैंने रिएक्शन लिखा था MEOH, ये डिसोसिएट हुआ Me प्लस प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एसिड पाया जाता था, या मैं सबसे पहले इसकी बेस है तो मैं बेस की बात करूं, अगर यहाँ पे बेस था, जैसे मैं ले लूं स्ट्रॉन्ग बेस की NaOH की बात कर दूं उसी की, यहाँ पे कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, सब जरूरी नहीं है कि NaOH है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए NaOH को यूज कर रहा हूँ। ये डिसोसिएट होगा Na में
प्लस प्लस OH नेगेटिव। अब इस केस में यहां पे जो OH है और ये OH है, ये कॉमन आयन होंगे। कॉमन आयन हो गया मींस इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अगर इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये शिफ्ट होगा बैक साइड पे। बैक साइड पे मींस इसका ये OH बन जाएगा। तो OH की MEOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और मैंने इसका कहा था यहाँ पे, ये सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि MEOH जो शो करता है उसका कलर अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये शो करेगा येलो कलर, और ये कलर जो होगा ये बेसिक का होगा। और यहाँ पे अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई मींस अगर ये ज्यादा डिसोसिएट हो गया और उससे Me प्लस और OH ज्यादा बन गए, Me ज्यादा हो गया, तो ये रेड शो करेगा, रेड कलर। और ये रेड कलर क्या शो करेगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि देखा जाए तो OH की बढ़ गई, ये बैक साइड पे शिफ्ट होगा। बैक साइड पे शिफ्ट होगा, मैं कह दूंगा कि MEOH जो है इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो इंक्रीज हो गई। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो इसका कलर जो होगा वो होगा येलो। और येलो क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। अब अगर मैं एसिड की तरफ जाऊं, अगर सपोज यही सॉल्यूशन है, जैसे मैंने यहां पे कहा कि यहां पे NaOH था और यहां पे मैं कह दूं यहां पे HCl है, तो सॉल्यूशन में HCl क्या होगा, मैं पहले इसको लिख दूं MEOH। MEOH ये डिसोसिएट होगा Me प्लस प्लस OH। ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन में एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये होगा Cl नेगेटिव प्लस H प्लस। अब ये मिलेंगे ये दो चीजें और इनसे क्या निकलेगा, ये से क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। मींस इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, OH की कंसंट्रेशन इन केस जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो ये ज्यादा डिसोसिएट होगा। इससे क्या होंगे M प्लस की जो कंसंट्रेशन है, Me की जो प्लस कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ गई मींस इसका कलर डोमिनेट करेगा और इसका कलर है रेड। और ये क्यों हुआ, क्योंकि HCl सॉल्यूशन था, इसका कॉमन आयन जो सॉरी कॉमन आयन नहीं, ये H प्लस और OH आयन कंबाइन हुए, इनसे H2O में बन गया और H2O के बाद इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो रेड होगा। और अगर सॉल्यूशन का कलर रेड आ गया तो हम सिंपली कह देंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन था, ये एसिडिक सॉल्यूशन। यहां तक हमने बात कर ली, एसिड की भी बात कर ली, जो वीक एसिड इंडिकेटर था, वीक बेस इंडिकेटर की भी बात हो गई। अब हम उसका एग्जैक्ट पीएच क्या मालूम कर सकते हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि एसिड बेस इंडिकेटर में जो ओसवाल थ्योरी थी उसके मुताबिक हम एग्जैक्ट पीएच भी मालूम कर सकते हैं, या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए एसिड वीक एसिड के लिए अपनी डेरिवेशन है और जो वीक बेस है उसकी लिए अपनी डेरिवेशन है। तो उस डेरिवेशन को मैं सेपरेटली करता हूं। सबसे पहले अगर हम उसकी बात कर लें, एसिड की बात कर लें, यहां मैं ऊपर एसिड लिख देता हूं फॉर एसिड। अब अगर इसकी इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है वो लिखी जाए, K इज इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट लिखे जाते हैं H प्लस नेगेटिव डिवाइडेड बाय, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब यहां पे ये K जो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड इंडिकेटर, और जनरली हम इसको KIN से शो करते हैं, इज इक्वल टू H प्लस नेगेटिव डिवाइडेड बाय। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने पीएच मालूम करना है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और पीएच करना है। H को यहीं छोड़ देंगे, बाकी को शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ पे डिवाइड में, तो ऊपर जो जाएगा तो सिंपली मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा KIN इनटू, ये डॉट मल्टीप्लाई शो कर रहे हैं और ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में ऊपर साइड पे था, जब इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे बच गया H प्लस। अब सिंपली यहां से अगर हमें ये ऊपर जो है इसको हम सिंपल यूं भी लिख सकते हैं, H प्लस इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये अनआयनाइज फॉर्म है,
जो आयनाइज नहीं हुआ, और डिवाइडेड बाय ये कौन सी है, आयनाइज फॉर्म है। अब इससे हम यहाँ पे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हो और साथ में अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म भी दिया हो, हम डायरेक्टली उससे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। अब H प्लस आयन है, हम इसका pH भी निकालते हैं। तो pH निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। तो पहले हम लॉग लेंगे, उसके बाद नेगेटिव साइन को करेंगे। लॉग पहले हम लेंगे, लॉग H प्लस इज इक्वल टू दोनों साइडों पे लेंगे अब सिंपली पहले इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, उसके बाद नेगेटिव हम ऑब्जर्व करेंगे। लॉग का जो हमने पढ़ा है मैथ्स में, लॉग ऐसे होता है कि जो डिवाइड में होता है तो पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड में लॉग जब दोनों को दिया जाता है, ऊपर है और नीचे डिवाइड है, तो हम नेगेटिव साइन इंसर्ट करते हैं। जैसे कि ये देखिए लॉग है, ये ऊपर वाला सिंपल लिख देंगे यहाँ पे KIN डॉट माइनस, चूंकि यहाँ डिवाइड है, फिर लॉग और फिर इसका इंडिकेटर का। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब इनका भी जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में हम सिंपली प्लस कर देते हैं, लॉग ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो लॉग का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस लगाएंगे, अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम नेगेटिव लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे लॉग, ये लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग H प्लस था। अब हमें pH का पता है कि pH होता है इक्वल माइनस लॉग H प्लस का, ये हमने pH के बारे में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, तो हम नेगेटिव डालने के लिए दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड को भी इस साइड को भी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग माइनस लॉग H प्लस, और इधर -1 आ जाएगा साथ में, और ये पूरी ब्रैकेट इस टाइप की हो जाएगी। अब अगर यहां देखा जाए, ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसके पास प्लस है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग KIN। ठीक है, ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, और जो ये है इसका हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग IN नेगेटिव। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, pH लिख देंगे। ठीक है, यहां हम pH लिख देंगे इज इक्वल टू, ये जो है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर से के ए लेंगे, एसिड का हमने पीछे पढ़ा था, तो लॉग के किसकी इक्वल होता था, माइनस लॉग के, वो इक्वल हो जाएगा पी के ए की इक्वल होता था, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे के आई एन है, सिंपली उसी तरह, तो लॉग के आई एन जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा पी के आई एन की इक्वल हो जाएगा। तो हम इसकी जगह यहाँ पे पी के आई एन लगा देंगे। अब इस प्लस वाले को जो है, प्लस वाले को इस साइड में कर देंगे, नेगेटिव वाले को इस साइड पे, प्लस लॉग नेगेटिव माइनस लॉग। अब ये तो सिंपल इसी तरह लिखा जाएगा। अब लॉग का जो हमने ऊपर किया था कि जब डिवाइड हो रहा था तो हमने लॉग जब सेपरेटली अप्लाई किया तो वो नेगेटिव आ गया था। अब यहाँ पे दोनों में लॉग है। ठीक है, अब हम इस लॉग को खत्म करेंगे, हम लॉग साइड पे लेंगे। अब यहाँ पे बीच में नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे डिवाइड था, जब मैंने लॉग अप्लाई किया तो बीच में नेगेटिव आ गया। यहाँ पे अब पहले से नेगेटिव है, अब मैंने लॉग खत्म करना, एक लॉग लेना है, लॉग साइड सिंपली कॉमन टाइप कह देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटर आईएन जो है वो ऊपर हो जाएगा, और जो ये सॉरी हम आयनाइज फॉर्म भी इसे कह सकते हैं, और ये अनआयनाइज फॉर्म जो है, जो अनआयनाइज फॉर्म है वो नीचे हो जाएगा। तो ये एक किस्म का ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया इन केस ऑफ वीक एसिड का। तो अगर हम पीएच मालूम करेंगे तो उसमें इस टाइप का होगा। ये फॉर्मूला है।
ये वीक एसिड के केस में। अब अगर यहाँ देखा जाए पीएच लिखा हुआ है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे सिंपली साइड पे लिख दूं कि पीएच इज इक्वल टू, अगर मैं सिंपल ये फॉर्म ले लूं, ऊपर क्या है नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये इंडिकेटर नेगेटिव डिवाइडेड बाय HIN, ये शो करता है आयनाइज्ड फॉर्म और ये है अनआयनाइज्ड फॉर्म। अब अगर जितनी ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या, ये आयनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उतना ही पीएच भी क्या होगा, पीएच भी ज्यादा होगा। तो अगर हमने पीछे अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए जो हमने फिनोफ्थलीन में केस में लिया था, वहां पे वो बेसिक था, तो बेसिक का पीएच ज्यादा होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन था, मींस ये ज्यादा था, डिसोसिएट ज्यादा हुआ था। जैसे यहां देखें हमने कहा था अगर ये बढ़ेगा तो हम कहेंगे वो बेसिक सॉल्यूशन था। अब ये बढ़ेगा, बेसिक सॉल्यूशन में पीएच ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पीएच ग्रेटर होगा तो वो बेसिक होगा, पीएच लेस होगा, ग्रेटर देन 7 होगा तो वो बेसिक होगा, लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे पीएच ग्रेटर आएगा, अगर ये जितने ज्यादा होंगे उतना पीएच ज्यादा होगा तो हम कहेंगे वो बेसिक होगा। और अगर मैं इस केस में ले लूं इसका मैं अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो ये इनवर्स रिलेटेड है, जितना ये ज्यादा होगा पीएच उतना ही कम होगा, मींस डाउन होगा, और जितना पीएच कम होता है हमने पढ़ा भी है 1 2 3 ये सारे एसिडिक हैं, तो जितना पीएच कम होगा वो एसिड होगा, मींस जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसका पीएच इतना ही कम होगा। अगर पीएच कम होगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है, हमें जो आयनाइज फॉर्म है और अनआयनाइज फॉर्म है ये देंगे सिंपली लॉ के साथ में, पी के एन पे उसमें दिया होगा, जो क्वेश्चन है जिस टाइप का भी आएगा हम डायरेक्टली इसमें पुटिंग करके बस डायरेक्टली हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली था एसिड के बारे में। इंडिकेटर एज अ वीक बेस उसकी डेरिवेशन और मैं जो फार्मूला उसका निकलेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ वीक बेस के लिए, ठीक है। वीक बेस में हमने कौन सा पढ़ा था, ये इक्वेशन थी वीक बेस की, सॉरी यहाँ नेगेटिव लग गया, ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसके हम डायरेक्टली अगर सिमिलर इक्वेशन निकालें जो पीछे निकाली थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है के आई एन हम डायरेक्ट लिख देंगे इज इक्वल टू ये इक्वेशन हो गई किस चीज के लिए, ये एज अ वीक बेस के लिए हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ OH को यहाँ ही छोड़ेंगे और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस टाइप का हो जाएगा। इसको हम अरेंज थोड़ा कर देंगे, ये इस साइड पे हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, पहले लॉग लेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है इसके ऊपर, ठीक है, इस साइड पे भी लॉग ले लेंगे, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। लॉग दोनों पे अप्लाई करेंगे, पहले हम डिवाइड वाला करेंगे, डिवाइड वाला मैं पीछे बता चुका हूं, अगर लॉग लिया जाए और वो डिवाइड में हो तो हम उसमें नेगेटिव इंसर्ट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में ही रहेंगे, जबकि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव लॉग आई एन प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दोनों को अगर लॉग दिया जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग NiOH हो जाएगा माइनस लॉग, अब हम दोनों साइड पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे या नेगेटिव ले लेंगे, सो इस साइड पे ये तो लॉग एच OH नेगेटिव है, मैं इस साइड पे कर देता हूं, दोनों साइड पे हम नेगेटिव ले लेंगे, माइनस लॉग OH नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस साइड में भी हम नेगेटिव ले लेंगे लेकिन कॉमन लेके कि हम सब के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस लॉग। अब नेगेटिव उसी तरह मल्टीप्लाई करें, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव लॉग प्लस, ठीक है। अब इसकी जगह यहाँ पे माइनस लॉग की जगह हम नीचे फिर लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे POH, जो हम OH की कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं बेस का। फिर यहाँ पे इसकी जगह वही PKIN होगा, इनको प्लस वाले को उधर, नेगेटिव वाले को उधर, प्लस लॉग IN पॉजिटिव, माइनस लॉग OH। अब इसको दोबारा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे लॉग का। अगर हम डिवाइड में हो, जब लॉग दोनों पे अप्लाई करेंगे तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे पहले से नेगेटिव है और अगर मैं सिंपली लॉग को हटाना चाहता हूँ, एक ही लॉग लिखना चाहता हूँ, तो ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ये इक्वेशन इस टाइप की हो जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसको मैं अगर सिंपल इस फॉर्म में लिखूं, अगर ये है आयनाइज फॉर्म और ये वाला है अनआयनाइज फॉर्म, जो आयनाइज नहीं हुआ। अगर इसको यूं लिखा जाए, सिर्फ मैं अगर लॉग अब अगर इसकी इन दोनों की बात की जाए, ये इनवर्स रिलेशन, जितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जितनी ये कम होगी तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक होगा। मींस हमने पढ़ा है कि POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH। जितना आयनाइज ज्यादा होगा, अगर pH जितना कम होगा, ठीक है, मतलब OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ये नेगेटिव लॉग होता है। OH जितना, जब OH जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब जो pH होगा वो भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर किया जाए, तो फर्स्ट के साथ क्या होगा, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी आयनाइज फॉर्म ज्यादा होगी, उतना ही pH क्या होगा, ज्यादा होगा। जाहिर बात है, जैसे मैं कहता हूं POH इज इक्वल टू, मैं सिंपल अगर समझाने के लिए सिर्फ इसको ही लिख दूं, अच्छा, जितना आयन जो इंडिकेटर के कॉन्सेंट्रेशन है वो जितनी ज्यादा होगी, उससे pH भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। और जितना ये ज्यादा होगा, उतना ही OH क्या होगा, कम होगा, क्योंकि POH नेगेटिव लॉग हम लेते हैं तो ये इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। तो POH जितना ज्यादा, OH उतना ही कम होगा। और अगर सॉल्यूशन में OH कम है, इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक नहीं, वो क्या चीज है, एसिडिक है। और यहाँ पे क्या था कि POH जितना, ये इतना आयनाइज फॉर्म है, वो जितनी ज्यादा होगी, pH उतना कम होगा। pH जो कम हो, जितना ज्यादा कम होगा, उतना OH ज्यादा होगा। और अगर सॉल्यूशन में OH ज्यादा हो, तो वो सिंपली शो करता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये था हमारा सब कुछ वीक एसिड के बारे में, वीक बेस के बारे में, वीक बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।